हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल रघुवंशी क्लासेज। आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है क्षेत्रफल और आयतन। तो हम क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और किन किन स्थानों वस्तुओं का हम आयतन और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। तो क्षेत्रफल और आयतन में सबसे पहले बात आती है, जो बिंदु है हमारा सबसे पहला वो है आयतन। ये क्या लिखा जाएगा? यहाँ आयतन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आयतन, वो सॉरी आयत। क्या है ये? आयत, सही लिखा हुआ है आयत। आयत वह चतुर्भुज है, आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। तो आयत क्या है? एक चतुर्भुज है, इसकी 4 भुजाएं होती हैं और जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो और प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। अब इसका जो पहला बिंदु है, यानी इसका जो हम आयत का क्या निकाल सकते हैं? तो क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अगर सबसे ज़्यादा आयत, वर्ग, घन, घनाभ, त्रिभुज, ये 5 बिंदु हैं, 5 टॉपिक हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो वो आयत और वर्ग से ही होते हैं। आयत और वर्ग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा, आयत की लंबाई, यानी जब क्षेत्रफल दिया हुआ हो और चौड़ाई दी हो तो हम उसका क्या ज्ञात करेंगे? लंबाई। तो आयत की लंबाई बराबर जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अगर आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल दिया है और लंबाई, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्या करेंगे? क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप से अभिप्राय है किसी, जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया? आयत हो गया, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? वो बराबर हैं। अब परिमाप, इसकी चारों ओर का जो रास्ता है या घेरा है वो क्या कहलाता है? परिमाप। वो क्या कहलाता है? परिमाप। परिमाप वास्तविक क्या होता है? चारों भुजाओं का क्या होता है? योग। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। अब इसके बाद जो आता है वो है वर्ग। क्या है? वर्ग। वर्ग वह चतुर्भुज है, वर्ग भी क्या है? वो भी चतुर्भुज है, 4 भुजाएं वो भी रखता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत में क्या था? उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या थी? बराबर थी। लेकिन वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तथा प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण, यानी 90 अंश का होता है। वर्ग की 4 भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। तो इसके अंतर्गत आता है सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, कि वर्ग का क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भुजा होती है, भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। अब वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए, वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? रूट क्षेत्रफल
यानी रूट स्क्वायर जो होता है उसमें क्षेत्रफल रख दिया जाता है और भुजा ज्ञात की जाती है। जैसे हम एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे मान लो किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 144 है, क्या है 144 है, तो इसका क्या हो जाएगा 12 × 12, तो इसमें से पेयर में से एक लेते हैं तो 12, तो भुजा हमारी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो वर्ग की भुजा यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है और वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर वाला और इसमें क्षेत्रफल, तो हम उससे क्या है वर्ग की भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, यानी परिमाप किसी का भी हो, त्रिभुज का हो, आयत का हो और वर्ग का हो। ये क्या है, इनका जो भुजाएं हैं इन भुजाओं का हो, चाहे कोई सी भी जो शेप आती है, आकृति होती हैं, उनको हम भुजाओं के योग के माध्यम से परिमाप निकालते हैं। और वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला है वो क्या है 4 × साइड, यानी भुजा गुणा 4। वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला है वो क्या है 4 × साइड, यानी 4 गुणा भुजा। अब वर्ग की भुजा परिमाप दिया हुआ है और भुजा ज्ञात करनी है, तो हम किसके माध्यम से करेंगे परिमाप बटे भुजा। क्या हो जाएगा उसका परिमाप बटे भुजा, क्या हो जाएगा परिमाप बटे भुजा। अब वर्ग का विकर्ण, जैसे अगर वर्ग का विकर्ण दिया हुआ होता है तो हम उसे कैसे करेंगे √2 × भुजा, क्या हो जाएगा √2 × भुजा के माध्यम से हम क्या है वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, त्रिभुज। क्या है त्रिभुज। अब त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज की क्या हो गई एक परिभाषा हो गई कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में का जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है वो क्या होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो समकोण त्रिभुज का जो हमारा ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें ये हमारा क्या हो गया कर्ण, क्या हो गया कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया और ये हमारा क्या हो गया आधार, क्या हो गया आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज के परिमाप कई वो फार्मूला होता है, यानी लंब प्लस कर्ण प्लस आधार, यानी जो तीनों भुजाएं उनका योग, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा परिमाप निकालने का फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज का कर्ण। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है उसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे रूट चिन्ह लगाएंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी जो हमारा लंब है उसका स्क्वायर प्लस जो आधार है उसका जो वर्ग है, इनके वर्ग को हम आपस में क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे और उनका हम रूट स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा क्या है कर्ण ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट, घन। वर्गाकार सतह से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं घन कहते हैं। वर्गाकार सतह से घिरी आकृति को क्या कहते हैं घन कहते हैं। घन में
किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। जो घन है उसमें किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और शीर्ष की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जो शीर्ष होते हैं उसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। तथा सतहों की संख्या क्या होती है? 6 होती है। सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। किनारों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। शीर्ष की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और जो सतह हैं, सतह कितने होते हैं? वो 6 होते हैं। अब घन का जो फार्मूला है निकालने का, घन का आयतन, घन का आयतन तो वो होता है भुजा पे 3, यानी भुजा पे जो पावर लगेगी वो क्या हो जाती है? 3। तो आयतन निकालने के लिए जो भुजा है, यानी उसका मतलब हो गया भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। यानी कोई हमारी भुजा है, जैसे मान लो हमने माना भुजा हमारी 3 हो गई, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 या 99 और 9 3 या 27। अब ये सेंटीमीटर या मीटर ये इसका इस तरह से लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? घन का आयतन हो गया। अब घन की भुजा निकालने के लिए, घन की भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो रूट स्क्वायर का लगाते हैं तो ये लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? 3 भुजा, भुजा जो आयतन, क्या लिखेंगे यहाँ पे? आयतन लिखा जाएगा। जो आयतन दिया होता है उसका हम आयतन जो आयतन दिया है उसके फैक्टर करके या जो प्राइम फैक्टर उनके करके 3 3 के जोड़े बनाकर हम उसको निकाल सकते हैं। अब है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है तो क्या करेंगे? 6। क्या करेंगे? 6। और जो भुजा दी हुई है उसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। जैसे मान लो भुजा हमारी 8 है, 8 तो हमारा क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 64 और इनकी मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो हमारे घन के जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो जाएगा। अब घन का विकर्ण, घन का विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? √3 मल्टीप्लाई भुजा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? भुजा। घन का विकर्ण ज्ञात करने के लिए √3 मल्टीप्लाई भुजा करेंगे। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो कमरे की चारों दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारा क्या है? जो परिमाप है, जो परिमाप है, अब ये हमारा किसका हो गया? परिमाप को हो गया। मल्टीप्लाई उसमें क्या ऐड कर देंगे? जो हमारी हाइट है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? जो परिमाप यानी आयत का जो परिमाप होता है वो प्लस उसमें ऊंचाई, यानी मल्टीप्लाई हम उसी ऊंचाई से उसकी क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब घनाभ, घनाभ क्या है? आयताकार सतहों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। आयताकार सतहों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। घनाभों में 12 किनारे कितने होते हैं? ये होगा घनाभों। घनाभों में 12 किनारे, 8 शीर्ष तथा 6 सतह होते हैं। जो घन में होते हैं वो इनमें होते हैं। अब घनाभ का जो आयतन निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का जो आयतन निकाला जाएगा वो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है? 2L गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये हमारे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का क्या है? फार्मूला है। अब इन्हीं फार्मूलों के माध्यम से हम 2 या 3 वीडियो लेकर आएंगे क्षेत्रफल और आयतन से।
तो हम शुरुआत करते हैं सरल से कठिन की ओर। जो आज हमने इनमें जो क्वेश्चन रखे हैं उनका स्तर थोड़ा यानी सरल से कठिन की ओर चलने में बच्चों के लिए कोई परेशानी का अनुभव नहीं होता है। अगर मान लो उन्हें कठिन स्तर से सरल स्तर की ला जाए तो उनके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम बच्चे को क्या है सरल से कठिन की ओर लेकर चलें। पहले जो सरल अभ्यास के माध्यम से उनको कराया जाए, फिर उन्हें जो कठिन टॉपिक हैं, कठिन सवाल हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी दी जाए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 45 मीटर यानी 45 मीटर और चौड़ाई हमारी कितनी है 40 मीटर है। तो हमें क्या इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या ज्ञात करवा रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी हुई है 45 और चौड़ाई कितनी दी हुई है 40। अब आमने सामने की भुजा प्रश्न में पहले ही बोल दिया गया क्या है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारी लंबाई कितनी है 45, कितनी है 45 और चौड़ाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 40। तो इस तरह से अगर हम कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जीरो है, जीरो की संख्या हम वन पहले पे लिखते हैं। जो वंश पहले से इकाई का स्थान है उस पर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। सपोज करिए अगर एक जीरो और होता किसी भी पेयर में तो हम उसका भी जीरो क्या है पहले वंश पे, अगर दूसरा होता फिर उसे टेंस पे, अगर तीसरा होता उसे हंड्रेड्स पर लिखते। तो एक जीरो है तो हमने उसे इकाई या वंश की पहले पर हमने उसे लिख लिया। अब 4 5 क्या होता है 20, 4 5 क्या होता है 20 का हमने क्या लिखा जीरो। कैरी क्या कहते करेंगे हम 2 करेंगे। 4 4 क्या हो गया 16, 16 और 2 क्या हो गया 18, क्या हो गया 18। अब मीटर का वो हमेशा किस में आता है स्क्वायर, मीटर किस में आएगा, जो एरिया है हम किस में लिखाएंगे 1800 मीटर स्क्वायर, यानी जो उसका मात्रक है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 सेंटीमीटर तथा लंबाई 100 सेंटीमीटर है। यानी क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमाप। क्या दिया हुआ है, परिमाप और लंबाई दी है। तो क्या ज्ञात करवा रहा है, उसकी चौड़ाई है वो चौड़ाई ज्ञात करवा रहा है। तो आयत का जो परिमाप का फार्मूला है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस क्या होगा चौड़ाई। अब हमारा परिमाप कितना है 360 इक्वल टू लंबाई कितनी दी हमारी 100 प्लस चौड़ाई। थ्री 360 इक्वल टू 100 प्लस चौड़ाई। अब 2 से हम इसके लिए क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 2 बन जा 2 आया, 2 8 जा 16 और 0 इक्वल 100 प्लस चौड़ाई। अब चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 180 माइनस क्या हो जाएगा 100, तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 180 में से हम 100 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 80। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
यदि किसी वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, क्या है 16 सेंटीमीटर, तथा उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग का परिमाप दिया गया है और उसका क्या ज्ञात करवा रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। तो वर्ग का जो परिमाप का जो फार्मूला है वो क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड यानी भुजा। समझ में आया। अब परिमाप कितना दिया हुआ है 16, 4 मल्टीप्लाई साइड यानी भुजा। अब साइड इक्वल 16/4 क्या होता है 16/4। 4 से हम 16 को डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आएगा 4। तो भुजा या साइड हमारी कितनी हुई, साइड इक्वल हमारा क्या हो गया 4 हो गया। जो हम वर्ग की भुजा ज्ञात कर रहे थे, तो वर्ग की भुजा ज्ञात होने के पश्चात ही हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का जो भुजा आई वो कितनी आई 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी भुजा गुणा भुजा। अब साइड हमारी कितनी आई भाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो इक्वल कितना हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी। आशा है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लाभदायक रहेगा। आपने जो सपना जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पास कराने के लिए देखा है, हम उस सपने को साकार करने की कोशिश करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आपका बच्चा 29 अप्रैल 2023 को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होने जा रही है, वो पास कर सके और जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश ले सके। धन्यवाद।